इश्क जब हदें लांघे तो रिश्ता क्या नाता क्या, कोई निभा गया फर्ज तो कोई कर बैठा वादा नया। किसी ने दर्द में भी दुआ दी कि जहां रहो खुश रहो। क्या यही मोहब्बत का असली चेहरा या बस एक धोखा नया। कटु सत्य यही है कि समाज में रिश्तों की परिभाषाएं तेजी से बदल रही हैं। ऐसे ही एक मामले में 3 बच्चों की मां को अपने गांव के युवक से प्रेम हो गया। शक की सुई बहुत दिनों से घूम रही थी, लेकिन एक दिन दोनों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। गांव में भारी हंगामा हुआ, पंचायत जैसी स्थिति बन गई। ऐसे में हर किसी की निगाह महिला के पति पर टिकी थी कि वह अब क्या करेगा। लेकिन उसने वह किया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। उसने कहा, अगर मेरी पत्नी अब किसी और के साथ खुश है तो मैं उसका रास्ता नहीं रोकूंगा। और फिर सामाजिक रीति रिवाज के साथ पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराई। शादी के बाद पति ने भावुक होकर पत्नी को विदा किया और कहा, जहां रहो खुश रहो, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हें कोई शिकायत ना हो, यह मेरी दुआ है। उसके बाद समाज में सवाल की गूंजे उठने लगे। क्या यह आधुनिक सोच है या सामाजिक दबाव से उपजा त्याग? क्या 3 बच्चों की मां का यह कदम उचित था? क्या बच्चों का भविष्य अब सुरक्षित है? इस कहानी में जहां इश्क की पराकाष्ठा दिखती है, वहीं एक टूटा हुआ दिल, एक बिखरा परिवार और समाज की खामोशी भी। यह घटना बताती है कि समझदारी हमेशा सख्ती में नहीं बल्कि सहनशीलता में भी हो सकती है। अब यह समाज को तय करना है कि यह कहानी घोर कलयुग की मिसाल है या नई सोच की शुरुआत। क्या पति ने सही किया? क्या समाज ऐसे फैसलों को स्वीकार करेगा? क्या इस तरह के फैसले रिश्ते की गरिमा को बचा सकते हैं? अंत में बस कुछ पंक्ति कहना चाहता हूँ। जिसने दर्द में भी दुआ दी, जिसे सबने ठुकराया उसने निभा दी। मोहब्बत हारी या जीती ये तो पता नहीं, मगर इंसानियत जरूर जीत गई। हालांकि इस खबर की पुष्टि हम या हमारी चैनल नहीं करती। पीएम न्यूज के लिए सूरज कुमार की रिपोर्ट। नाम है आपका? घर कहाँ हुआ आपका? मकईपुर। मायका कहाँ है आपका? हाँ? पति का क्या नाम है? चौहान। अभी आप शादी करने जा रहे हैं? किससे करने जा रहे हैं? शिव शंकर चौहान से। पहले वाले पति का क्या नाम है जिनसे शादी हुई थी? उनका घर कहाँ है? अभी जो आप शादी कर रहे हैं स्वेच्छा से कर रहे हैं, प्रेम प्रसंग है ना। इसके बाद पहले पति पे कोई अधिकार रहेगा आपका? नहीं रहेगा। कोई केस फौजदारी बाद में नहीं कीजिएगा? बाद में कोई केस उनसे कोई संबंध रहेगा आपका? पहले पति, ये शादी कीजिएगा तो पहले पति से कोई संबंध रहेगा आपका? पहले पति से कोई संबंध रहेगा? ये बताइए। नहीं रहेगा ना। अच्छा, शादी स्वेच्छा से कर रहे हैं ना, रजामंदी से करने के दबाव में कर रहे हैं? ये शादी रजामंदी से कर रहे हैं कि किसी के दबाव में कर रहे हैं? रजामंदी से कर रहे हैं। क्या नाम है? नाम बताइए आपका? शिव शंकर कुमार। घर कहाँ हुआ? आप कहाँ शादी कर रहे हैं? शादी हम मंदिर में कर रहे हैं। मंदिर में कर रहे हैं। किससे करेंगे? नाम क्या है? पूजा कुमार। उनसे प्रेम प्रसंग चल रहा था आपका? कितने दिनों से? लगभग साल भर। साल भर से। अभी जो आप शादी कीजिएगा, इसके बाद क्या इससे पहले पति से कोई संबंध रहेगा आप लोगों का? नहीं ना। रजामंदी से करें कि कोई दबाव है आपके? कोई दबाव। स्वेच्छा से कर रहे हैं ना। बाद में लड़की को कोई तकलीफ नहीं दीजिएगा। क्या नाम है? शिव शंकर कुमार। और हाथ में था। हाँ, बोला बोला जहाँ खुश रहो। बोला आगे से खुश रहे। अच्छा, ये बताइए कि ये कौन है? ये कौन है? ये हाँ, ये पत्नी थी। अच्छा, पत्नी थी। अभी आप ये किनको दे रहे हैं? ये शिव शंकर को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ये 5 साल से इसका मैटर था। अच्छा दोनों लव स्टोरी तक करिए लिया शादी जी। ये दोनों अब पकड़ा गया तो दोनों को हमारे हाथ पकड़वा दिए। अच्छा, यानी कि इनके जो प्रेमी उनके हवाले कर दिए। इससे आप कोई दबाव वाव नहीं ना है? स्वेच्छा से कर रहे हैं? अच्छा से करिए। ये दोनों राजी खुशी से कर रहे हैं। अच्छा, अब चाह क्या रहे हैं? हम राजी खुशी दोनों है तो करा दिए शादी। अब यानी कि इन दोनों का जीवन अलग? जीवन अलग। हमारा संबंध खत्म है। आज से खत्म है? आज से हमारा टूट गया संबंध। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? मकईपुर। नाम क्या हुआ? जितेंद्र चौहान। उसने कि उसका परिवार पकड़ा। पकड़ने के बाद पूरा समाज मिलकर के दूसरे के साथ में लड़का को उनका घर वाला खुद अपनी मर्जी से शादी कर। ये शादी कहाँ पर हुआ? और अब देखें कि ये पंडित जी शादी करवाए, एक शादीशुदा महिला की शादी कराई गई, उसके पति नहीं